नमस्ते। बच्चों का आंगन। शीर्षक बिलासपुर नाम कैसे पड़ा। लेखन और स्वर मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम छत्तीसगढ़ में जन्मी वीरांगना विलासा दाईकेवट के जीवन परिचय और इतिहास के बारे में जानेंगे। यह कहानी 400 वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी। उस समय कलचुरी शासक धर्मपरायण राजा कल्याण साय का राज्य था। इसी रतनपुर से सटे इलाके में परशुराम और वैसारता बाई के घर बिलासा का जन्म हुआ था। उस समय अरपा नदी के किनारे दोनों तरफ घने जंगल हुआ करते थे। जीवनदायिनी अरपा नदी के किनारे रामा ने कुटुंब समेत डेरा डाला था। रामा केवट नाविकों का मुखिया था। अरपा के किनारे महुआ, पलास, आम के पेड़ होने के कारण अरपा का तट सुरम्य और मनमोहक हुआ करता था। रामा केवट की बेटी बिलासा परम सुंदरी होने के साथ साथ वीर भी थी। इसीलिए सुंदरता से ज्यादा उसके गुणों की चर्चा चारों तरफ होती थी। जल्दी ही उसका गांव बढ़ने लगा था। वहां किसान, बुनकर, लोहार सभी आ गए थे। इन सब का रामा ने खुले दिल से स्वागत किया। रामा का समूह नाव चलाने के साथ साथ मछली पकड़ने का कार्य किया करता था। बिलासा भी मछली पकड़ती, नाव चलाती और शिकार भी किया करती थी। जब एक बार गांव के सभी आदमी पुरुष मछली पकड़ने नदी गए थे, गांव में केवल औरतें और बच्चे ही थे। तब वहां जंगली सुअर घुस आया। बिलासा ने अपनी साहस का परिचय देते हुए सुअर को भाले से मार गिराया और बच्चों और औरतों की रक्षा की। इसके बाद चारों तरफ उसकी वीरता की कीर्ति फैलने लगी। अब रामा ने बिलासा के लिए योग्य वर की तलाश आरंभ की। बंसी नामक युवक उनको मिला। वह भी वीर था। नाव चलाने के साथ ही वह मछलियां भी बहुत पकड़ता था। बिलासा की शादी बंसी से हो गई। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। बिलासा की नित्य नई कहानी चारों तरफ गूंजने लगी। एक बार राजा साय शिकार खेलने जंगल गए। घोड़े पर दौड़ते हुए राजा बड़े शिकार की तलाश में जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गए। जंगल बड़ा होने के कारण वे अंदर मार्ग भटक गए तथा अपने सिपाहियों से बिछड़ गए। समय बीतता गया और शाम हो गई। उन्हें प्यास लगी थी। पास में नदी देख वे जल पीने जैसे ही गए, एक जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया। उसी दिशा से बंसी गांव लौट रहा था। उसने राजा को देखा और उठाकर गांव ले आया। बिलासा ने राजा की खूब सेवा की। राजा स्वस्थ हो गए। राजा ने बंसी और बिलासा का आभार प्रकट करने के लिए एक जागीर उन्हें दे दी। इस जागीर से और गांव जुड़ते गए, मानो एक छोटा सा नगर बस गया हो। राजा ने कहा कि यह नगर बिलासा के नाम से याद किया जाएगा तथा नाम मिला बिलासपुर। तब से ही यही नाम चला आ रहा है। बिलासा ने इस शहर को खूब सजाया। बिलासा को एक दिन राजा का बुलावा आया। वास्तव में राजा को दिल्ली से जहांगीर का बुलावा आया था। वहां मेला लगा था जहां जाकर कुछ करतब दिखाने थे। दिल्ली में जब बिलासा ने तलवारबाजी का करतब दिखाया
तो जागीर भी देखता रह गया और राजा कल्याण साय का खूब सम्मान किया। इससे राजा ने प्रसन्न होकर बिलासा को एक खड्ग भेंट में दिया। उसकी वीरता की चर्चा घर घर में होने लगी और उनकी गाथा गीतों में गाए जाने लगे। कहा जाता है एक बाहरी शासक ने बिलासा की नगरी पर आक्रमण कर दिया था। लड़ाई के दौरान उनके पति बंसी और बिलासा वीरगति को प्राप्त हुई। बिलासा ने संध्या काल में नाव में जाते हुए भोजली भाद्र प्रतिपदा के दिन वीरगति को प्राप्त किया था। इसीलिए पचरी घाट का जो भोजली है उनकी स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बच्चों, वीरांगना विलासा देवी के जीवन से दया, सेवा भाव, वीरता, सरलता, साहस, आज्ञाकारिता, अहंकार शून्यता इत्यादि गुण सीखकर हम भी महान बन सकते हैं। जय राम कृष्ण।